नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का वेलकम। देखिए भाई लोग, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को मिस ना करें। अगर इस वीडियो को मिस किया तो एक सच्चाई से आप रूबरू नहीं हो पाओगे, एक सच्चाई आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगी। तो ये वीडियो को लास्ट के एंड तक देखना बहुत जरूरी है। देखिए, आज के टाइम में आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि हाँ, मुझे कोई तो प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब मिल जाए। इसलिए लोग ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, अलग अलग कोर्सेज करते हैं, टेक्निकल कोर्सेज की नॉलेज लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में कितने भी साल काम करो, फिर भी आप फ्रेशर कहलाओगे। 10 साल भी काम किया फिर भी आप फ्रेशर कहलाओगे। 20 साल काम किया फिर भी आप फ्रेशर ही कहलाओगे। अब आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, 10 साल काम किया फिर भी फ्रेशर कैसे कहलाऊंगा? चलो इसका रीजन मैं आपको इस वीडियो के एंड में समझाऊंगा। तो ये वीडियो ध्यान से लास्ट के एंड तक देखना बहुत जरूरी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग स्टडी करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, टेक्निकल कोर्सेज करते हो। टेक्निकल कोर्सेज के लिए ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग करने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोन लेकर ये एजुकेशन पूरा करते हो। अब एजुकेशन पूरा हो गया, पूरा होने के बाद आप मार्केट में जाते हो प्राइवेट कंपनी में जॉब सर्च करने के लिए। अब जॉब सर्च करते वक्त कुछ प्रोसेस होती है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग प्रोसेस होती है। लेकिन अलग कंपनियों में एक कॉमन प्रोसेस होती है, वो क्या होता है? इंटरव्यू। चलो बात करते हैं ऑल महाराष्ट्र की। ऑल महाराष्ट्र के अंदर हर साल 11 लाख स्टूडेंट पास आउट होकर बाहर निकलते हैं। अब ये पास आउट होकर बाहर निकल कर एक प्राइवेट कंपनी में आए, मान के चलते हैं। अब ये प्राइवेट कंपनी इन लोगों को क्या लेगी? इंटरव्यू लेगी। चलो एक 5 लोग आ गए, 5 लोगों का इंटरव्यू। सारे लोगों को सेम सवाल पूछा जाएगा। क्या है? पहले तो नाम, सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा और लास्ट के एंड में एक सवाल होता ही होता है। वो कौन सा है? आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी अपेक्षा क्या है, आप कितना पेमेंट चाहते हैं, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है। चलो 5 लोग इंटरव्यू के लिए आए। एक इंसान ने बोला हाँ सर मुझे 50,000 चाहिए। दूसरा पर्सन आया, दूसरे पर्सन ने बोला हाँ सर मुझे 40,000 चाहिए, मेरी अपेक्षा कितनी है? 40,000 की है। तीसरा पर्सन आया, उसने बोला सर मुझे 30,000 चाहिए, मैं 30,000 में आपके यहाँ पर काम कर सकता हूँ। चौथा पर्सन आया, वो बोल रहा है हाँ मैं 20,000 में सर काम कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5वां पर्सन आया, वो बोल रहा है कि 10,000 भी मुझे चलेगा, 10,000 में मैं काम चला लूंगा। देखिए, पहली बात तो जो बंदा, कोई भी बंदा हो, प्राइवेट कंपनी में काम करता है, छोटा हो बड़ा हो, नॉलेजेबल हो या जिसके पास नॉलेज नहीं है वो भी, हर एक दिन का 2 लाख रुपए का बिजनेस करता ही करता है। 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके देता ही देता है, नॉलेज हो या ना हो। देखिए, एक कंपनी का बॉस है, चलो फॉर एग्जांपल आप बॉस हो और आपकी कंपनी है और आप लोगों को चूज कर रहे हैं। 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 5 लोगों को आपने क्वेश्चन पूछा कि आपकी सैलरी एक्सेप्टेशन क्या है, आप कितना पेमेंट चाहते हो। एक बोल रहा है 50,000 चाहिए, वही काम करने के लिए 2 लाख का काम करके देने के लिए एक बंदा बोल रहा है मुझे 50,000 चाहिए, एक बंदा बोल रहा है 40,000 चाहिए, एक बंदा बोल रहा है 30,000 चाहिए, एक बंदा बोल रहा है 20,000, एक बंदा बोल रहा है 10,000। तो बताओ किसे चांस हो गया? ऑब्वियसली जो बंदा कम पैसे में ज्यादा काम करके देता है उसे आप हायर करोगे। मतलब यहाँ पर अगर आपकी एक्सेप्टेशन 50,000 की भी है फिर भी आपको 10,000 में मजबूरन काम करना पड़ेगा। एक मजबूरी की वजह से आपको 10,000 में वहां पर काम करना पड़ेगा। चलो आप ज्वाइन हो गए, मजबूरी थी, घर का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, घर वालों को कुछ तो कमा कर दिखाना है, इसकी वजह से आप ज्वाइन हो गए। अब ज्वाइन हो गए, स्टार्टअप में तो आपको अच्छा लगता है काम करना। 1 महीना 10,000 में काम किया, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना चला गया। अब 6 महीने के बाद क्या होता है? 6 महीने के बाद वहां पर आप क्या करते हो? वहां पर चीजें सीखते हो। चलो 10,000 के ऊपर आप पहले काम करने के लिए एग्री क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई मशीन चलाना नहीं आता, कोई नॉलेज नहीं होता, कंपनी के बारे में कुछ जानते नहीं, कुछ नॉलेज नहीं होता। इसकी वजह से आप 10,000 पे काम करने के लिए एग्री हो जाते हो।
लेकिन 6 महीने बाद आपके पास एक्सपीरियंस आता है, सारी चीजें सीख जाते हो, तो आपके माइंड में भी लालच आता है, हाँ मुझे इतना सारा चीजें आता है तो मुझे पेमेंट ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो आप मैनेजर के पास जाते हो, बॉस के पास जाते हो, क्या क्या बोलते हो, सर मेरी सैलरी बढ़ा। तो देखिए अब सैलरी बढ़ा कर दी तो नुकसान किसका है, बॉस का है, मालिक का है। तो ये लोग क्या करते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको स्टार्टिंग में सैलरी बढ़ाकर नहीं देती। क्या होता है, हर एक प्राइवेट कंपनी आप लोगों के साथ 11 महीने का एग्रीमेंट करती है। तो 11 महीने का एग्रीमेंट, देखिए कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी कंपनी ने अगर आपके साथ अगर 12 महीने का एग्रीमेंट किया, तो 12 महीने का एग्रीमेंट करने के बाद उस कंपनी को आपको एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस लेटर ना देना पड़े इसकी वजह से कंपनियां क्या करती है, 11 महीने का एग्रीमेंट करती है। इसका भी रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो, जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है और एक्सपीरियंस आने के बाद आप बॉस के पास जाते हो सैलरी बढ़ाकर मांगने के लिए, तो बॉस क्या करता है, आपको ब्रेक दे देता है। बोलते 4 महीने का ब्रेक, 5 महीने का ब्रेक मिला, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा ब्रेक मिला। तो ब्रेक मिलने के बाद अगले साल आपको एज ए फ्रेशर करके ज्वाइन होना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। अब एक्सपीरियंस लेटर क्यों नहीं मिलेगा, इसका रीजन बताता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, XYZ कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, दोनों कंपनी के बॉस है, दोस्त है। चलो इसकी कंपनी है, एक इंसान यहां से एक्सपीरियंस लेटर लेकर इसके कंपनी में जाता है। चलो ए कंपनी है, ये बी कंपनी है। ए कंपनी से कोई बंदा एक्सपीरियंस लेटर लेकर बी कंपनी में जाता है, तो ये बी कंपनी वाले को इसका एक्सपीरियंस लेटर देखकर इसकी जो सैलरी है इसे डबल कर देनी पड़ेगी, बढ़ाकर देनी पड़ेगी। तो ये प्राइवेट कंपनी वाले जितने भी मालिक है ना, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इनका क्या होता है, मेल होता है। कोई भी इंसान किसको भी एक्सपीरियंस लेटर देगा नहीं। चलो ये आपस में एक दूसरे का नुकसान करना नहीं चाहेंगे, पहली बात तो इनका कोलैबोरेशन होता है। तो इस कोलैबोरेशन की वजह से आप हर साल एज अ फ्रेशर करके आपको वहां पर क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। कभी भी आपकी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी नहीं, ऐसे ये चक्कर चलता रहेगा। 10 साल भी काम करो उसी पेमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, 20 साल 25 साल 40 साल भी काम करो तो उसी पेमेंट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये मार्केट की रियलिटी। देखिए ऐसी बातें आपको बाहर कोई समझाएगा नहीं, ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे मजेदार वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो आपको ये सोचना है किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसे जंजाल के अंदर जाकर फंसना है या खुद का कुछ तो डेवलप करना है। देखिए अगर आप भी खुद का कुछ तो डेवलप करना चाहते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, खुद का सेल्फ कुछ तो डेवलपमेंट करना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, तो आज ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको सिखाएंगे बिजनेस कैसे करना है। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस जानना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो नीचे एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक के ऊपर अपना फॉर्म फिलअप करो। आप हमारे साथ जुड़कर लाइफ टाइम ऑनलाइन बिजनेस करो। ठीक है, इस कंपनी से जो भी आप हमारे साथ जुड़कर काम करने वाले हो, आपको यहाँ से कोई निकालेगा नहीं और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। जितना आप काम करो उतना आपको पैसा मिलेगा। प्राइवेट कंपनी के अंदर आप 2 लाख का काम करके देते हो, बाहर की जो कंपनियां हो 2 लाख का काम करके दिया, फिर वो कंपनी आपको 10,000 ही देगी। तो जब आपने 5 लाख का काम करके दिया, फिर भी वो आपको 10,000 ही देगी। चलो आपने 1 करोड़ का भी काम करके दिया तो वहां पर आपको 10,000 ही मिलेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, चलो आपने पहले महीने 10,000 भी कमाया, वो 10,000 आपका रहेगा। चलो दूसरे महीने 15,000 कमाया, वो 15,000 आपका रहेगा। लाख रुपए कमाया, वो लाख रुपए आपका रहेगा। समझ पा रहे हैं? देखिए भाई लोग, आपके पास सारी चीजें, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, आइडिया है, एजुकेशन है, सारी चीजें आपके पास है, लेकिन इसका यूज कोई दूसरा कर रहा है। आपका मालिक, आपका बॉस इसका यूज कर रहा है और खुद पैसे कमा रहा है। बताओ, आप एक मशीन बनाते हो, बॉस आता है मशीन बनाने के लिए? नहीं आता। आपका टाइम, आपका नॉलेज, आपकी आइडिया, आपका हार्ड वर्क वहां पर काम करता है और तब मशीन बनती है, तब बॉस पैसे कमाता है। लेकिन आपको उसमें का परसेंटेज कितना मिलता है? 0.5%।
चलो 1 लाख रुपए की मशीन बनाई तो उसमें का आपको 100 रुपए मिलता है, ये चीज माइंड में रखो। दिन के 4 मशीन बनाते हो मतलब 400 रुपए कमाते हो, ये चीज माइंड में रखो। थोड़ा टेक्निकली सोचना स्टार्ट करो। ओके, तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगला टॉपिक इससे जबरदस्त होगा। अगर ऐसी मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो लोग जिनको लगता है प्राइवेट किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाकर ऑफलाइन ज्वाइन हो गए और मेरी ग्रोथ होगी, 50-60 हज़ार सैलरी मिलेगा, लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसे लोगों को ये वीडियो पहुंचाओ तो उसकी लाइफ सिक्योर हो सकती है। ये चीज माइंड में रखो। ओके, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।